देश का नक्शा बनाना चाह रहे हैं और खुद की जिंदगी को बदलना चाह रहे हैं और बच्चों के लिए जन्मों जन्मों का बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए इस धरती पे एक मौका है हम लोगों के पास, और उसका नाम है आरएसएस बिजनेस। इसको तरीके से पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, देखो हम कौन हैं? हम जितने भी लोग भाग यहाँ बैठे हैं, हम हैं कौन और मैं कौन हूँ? मैंने बताया इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं जयपुर आ गया 5 साल जॉब करके। जिस ज़माने में नए नए कंप्यूटर लगने शुरू हुए थे, लोगों की गलतफहमी थी कि कंप्यूटर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मशीन है जो सारा काम अपने आप करेगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक ही सेंटेंस आता था लोगों को 30 साल पहले। लेकिन जब हम 30 साल बाद देखते हैं क्या है और नतीजा, जो मैं बात कर रहा हूँ इसको 30 साल हो गए, 30 साल बाद जब वो नतीजा देखते हैं, पहले 30 साल पहले लोगों को मालूम था कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो सारा काम अपने आप करेगी, दुनिया बेरोजगार हो जाएगी। 30 साल बाद जाके लोगों को समझ आया कि साला जितना रोजगार सरकार पैदा नहीं कर पाई, उससे ज्यादा रोजगार तो कंप्यूटर ने लोगों के लिए पैदा कर दिए। 30 साल लगे बात समझ आना। कितने साल? 30 साल। 30 साल। क्योंकि कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता है, इससे करवाना पड़ता है, उस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है। वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। जिसके पास जितने भी मोबाइल हैं, अब एक आदमी ने 50,000 का मोबाइल ले रखा है, एक ने 5,000 रुपए का मोबाइल ले रखा है। 50,000 वाला दिखाता घूम रहा है, देखो मेरा एप्पल का, मेरा सैमसंग, और एक ने 5,000 का वीवो पीओ डिपो कुछ भी ले रखा मेरी तरह। क्योंकि मुझे मालूम है अंदर से सब एक है, उसके टेक्निकल फीचर से एक है। अगर कोई भी औजार बढ़िया बनेगा तो उसके सॉफ्टवेयर की वजह से बनेगा। हार्डवेयर तो सबका एक है, हम सबका हार्डवेयर एक ही है, हम सब एक जैसे हैं। अलग है, सबका लीवर भी उतने ग्राम का, सबका दिमाग भी उतने ग्राम का, सबका किसी का वजन, कोई ज्यादा खा के पड़ा रहता है तो 10 किलो बढ़ जाता है, जो दिन में वॉक करता रहता है 10 किलो कम होता है, जिसका हजम नहीं होता पेट फूल जाता है, जिसका हजम होता है फिट रहता है। इतना सा तो फर्क है। हाँ जी, किसी की दाढ़ी है, किसी के बाल सफेद है, ये हार्डवेयर है। जो दिखाई दे रहा है आंखों को, ये हार्डवेयर है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्रामिंग है। हम किस जगह पैदा हुए, कौन सी क्लास में पढ़े, कौन सी इंजीनियरिंग में गए, कौन सी डॉक्टरी में गए, कौन सी हमारे साथ घर वालों ने क्या व्यवहार किया, स्कूल वालों ने क्या व्यवहार किया, पड़ोसी पड़ोसी ने क्या व्यवहार किया, ये सारी चीजें मैं सीखते सीखते मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। और जैसे मेरी प्रोग्रामिंग है वैसी मेरी हरकतें। जैसे मैं नया सीखता हूं तो जो मेरा प्रोग्राम है वैसे ही। तो हम लोगों को बचपन में किसी ने नहीं सिखाया। मेरे दादाजी किसान थे, 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आया, तो मेरे दादाजी मेरे को क्या सिखा सकते हैं? आप सोच के बताओ। जब बैल थे तो बैल चलाना सिखा दिया, जब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया, खेत जोतना सिखा दिया, फसल काटना सिखा दिया, जो उनको आता था सिखा दिया। जिसके पास जो है वो दुनिया को वही दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। जिसके पास जो है वो दे सकता है, या कुछ और भी दे देगा। मेरे दादाजी मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखा सकते थे क्या? पॉसिबल नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को कैसे दे सकते थे? उनको क्या आता था? उनको एक सरकारी नौकरी आती थी, क्योंकि सरकार में जाओ और भर्ती हो जाओ। वही मेरे को बोला, मैंने नहीं माना। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की। हाँ जी, इसलिए जब मैंने कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया, मेरे दादाजी से नहीं पूछा, मेरे पिताजी से नहीं पूछा। पूछता तो क्या बताते? जो काम उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं है, क्या बताते वो? कुछ बता सकते थे क्या? नो सर। नो, तो फिर पूछने का फायदा भी क्या था? नो। इसलिए जब मैंने आरसीएम किया मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि पूछता तो क्या बताते वो। और जब बताने भी गया तो 20 लोग बीच में बैठे हुए थे, उनके बीच में वो मीटिंग करने गया। जब बताने भी गया तो पूरा प्लान बताने के बाद आजू बाजू से आवाज आई, ये क्या कर रहा है, ये क्या उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, शर्म नहीं आती, क्यों नहीं आता, तेरा अपना कंप्यूटर का काम कर ले, ये है वो है, लपड़े दपड़े। ऐसे लगा उनको 20 साल पहले जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। क्या उल्टा पुल्टा काम है ये? क्यों? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में ऐसी जानकारी थी ही नहीं, और जब ऐसी जानकारी थी ही नहीं तो हजम होगी कैसे?
हमने किताबें चाटी, हमने मेहनत की कि दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा इस धरती पे हम जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों के पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, और हम लोगों को हमारे जन्म में ये बिजनेस मिला है। ध्यान रखना, आपके दादाजी के टाइम पे आरसीएम था क्या? नहीं। आया ना? नो। क्यों? पहले भी तो आ सकता था, 100 साल पहले। अच्छा, हमारे पिताजी के टाइम पे था क्या? उनके पास। ये हमारे काल में क्यों आया? आरसीएम हमारे काल में ही क्यों आया? कभी सोचा इस बारे में? इसकी वजह सिर्फ कंप्यूटर आया हमारे जीवन काल में, और कंप्यूटर आने की वजह से आरसीएम जैसा सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल हुआ। आप दुनिया के किसी भी कोने में वहां पे खरीदारी करो और आपका बिजनेस बढ़ जाए। आपका दोस्त दिल्ली में बैठा हुआ वहां पे खरीदारी कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देश के किसी भी कोने में, अमेरिका में चले जाओ, आपका हर महीने का जो चेक बनेगा ठा ठा एसएमएस में घुसेगा आपके पास। आप दुनिया के किसी भी कोने में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। ये चीज पॉसिबल हमारे काल में हुई, और इस काल में इस सिस्टम का अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो हमारी जो आने वाली 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद हमारे आने वाली अगली जो पीढ़ी है, हम सब की जो औलाद है, जूता निकाल के पानी में भिगो भिगो के मारेगी अपने अपने बाप को। अब पूछो, जूता पानी में क्यों भिगो के मारेगी? पूछो। पानी में भिगोने से जूता हार्ड हो जाता है, जोर से लगता है। हेलो, गीला करके नहीं मारेंगे तो जोर से लगेगा नहीं, राइट? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि 20 साल बाद के जो बच्चे होंगे वो पैदा होते ही डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस क्या उनको समझ में आ जाएगा। पूछो कैसे? 30 साल पहले कंप्यूटर लोगों की समझ में नहीं आया, 20 साल पहले मोबाइल आया 98 के आसपास। आज की तारीख में घर में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, साले बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मोबाइल पैदा हो रहे हो। क्योंकि एनवायरनमेंट अपना काम करता है, चारों तरफ के वाइब्रेशन अपना काम करते हैं। और आज यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हॉल में बैठे हैं, जितने भी 40-50 साल के ऊपर के आदमी हैं, उनके घर में छोटा होगा, उनका पोता होगा, पोती होगी, छोटा बच्चा होगा 3 साल का, 4 साल का, और वो मोबाइल लेके सारे फंक्शन जानता होगा और इस बुड्ढे को बता रहा होगा कि साले कुछ भी नहीं सीखा जिंदगी में। हाँ जी, yes. घर का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है आज का 3-4 साल का बच्चा, जो मर्जी फंक्शन पूछवा लो। ठीक 20 साल बाद आपके घर का जो सबसे छोटा बच्चा होगा ना, उसको A to Z सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पैदा होते ही पूछ लेना, वो बता देगा वो। और फिर वो जैसे आज के बच्चे पूछते ना कि आप तो कंप्यूटर तो 30 साल पहले आया था, तूने 30 साल से ऐसी की तैसी कराई क्या बाप? साला सीख नहीं सकता था, मूंछें ऊंची करके घूमता रहा, कभी मैं यूं, मैं सरपंच, मैं यूं, मैं सरकार में, मैं कलेक्टर। साले सीख नहीं सकता था थोड़ा बहुत। जिन लोगों ने नहीं सीखा उनके हालात क्या है बताऊंगे आपको। जो लोग आज की तारीख में रेलवे स्टेशन पे जाके लाइन में लग के टिकट लेते हैं, जो लोग आज की तारीख में बैंक में जाके अपने पैसे निकलवाते हैं और पासबुक में एंट्री कराते हैं, जो लोग अपने पैसे इधर से उधर देने के लिए फार्म भर के बैंक में जाते हैं, ये सब का शरीर 2020 में पहुंच चुका है, लेकिन उनका दिमाग साला 1972 में ही अटका हुआ है। क्योंकि उनको ना तो सीखना और ना किसी चीज पे भरोसा है। हाँ जी, yes. जो लोग आज की तारीख में, जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो तो साढ़े 1947 में अटके हुए। जिन लोगों के पास चेकबुक नहीं है और ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो चाहे नेट बैंकिंग हो, अगर वो फैसिलिटी उनके पास नहीं है बैंक अकाउंट में, वो तो साला 1900 के दशक में दिमाग उनका। और जिनका दिमाग 1971 में बैठा हुआ है, उनको ये बात कहां से पकड़ में आ जाएगी? सॉफ्टवेयर को अपडेट होना पड़ेगा, तभी नए हार्डवेयर के साथ मैचिंग होगी। उसको अपडेट होना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर पुराना है, सामने हार्डवेयर नया है, दिखाई देते क्या मेरे को सब मालूम है। अबे मालूम है, मान लिया, लेकिन उसको 1972 का मालूम है। कोई भी धरती में बेवकूफ नहीं है, सब इंटेलिजेंट है।
जैसे बोलता ना मालूम है, तो उससे पूछो कौन से सन का मालूम है। यानी कि तेरा सॉफ्टवेयर लास्ट कब अपडेट हुआ था। आपके मोबाइल में कोई भी ऐप है उसको अपडेट मांगती ना, तो आप चेक करो लास्ट अपडेट कब हुआ था, आता उसमें रिकॉर्ड। इसका मतलब अगर वो अपडेट ही नहीं हुआ 30 साल से, इसका मतलब बहुत सारे नए फीचर्स दिमाग से गायब हैं। हाँ जी, यस और नो? यस। अब आपके और हमारे दादाजी ने और पिताजी ने हमें क्या सिखाया? हमारे को कुछ जानकारियां दी, कुछ गाइडेंस दी। वो जितनी भी गाइडेंस थी उसने सहयोग किया हमारे भीतर। अच्छा, आपके मोबाइल में अगर आपको टिकट बुक करनी है, मान लीजिए इंडिगो की फ्लाइट की, तो कौन सी सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल में डालना पड़ेगा? अच्छा चलो छोड़ो, ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? IRCTC। जिसको टिकट सी IRCTC का सॉफ्टवेयर डालो, उसको सीख लो 1 मिनट में, टक 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 काम हो जाएगा। यही तो है ना? yes. अब आप 1 लाख का मोबाइल ले आओ और बोलो टिकट बुक कर, टिकट बुक कर, वो साला क्या करेगा? हाँ जी, yes. किसी भी खानदान में पैदा हो जाओ, बोला अमीर बना, अबे अमीरी यहां बैठी है यार, ये तो हार्डवेयर है। तेरी जानकारियां कहाँ हैं? हाँ जी, तेरी लर्निंग कहाँ है? तो जब तक उस डायरेक्शन में हम सोचेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। आपके कंप्यूटर से आप अकाउंटिंग करवाना चाह रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? हाँ, टैली एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर है, ठीक है? मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, टैली जैसे। अच्छा, आपने कोई लेटर लिखना है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कंप्यूटर में? व्हाट्सएप, MS वर्ड डालना पड़ेगा। आपने कोई स्प्रेडशीट बनानी है तो MS एक्सेल डालना पड़ेगा। जो काम कंप्यूटर से करवाना है वो सॉफ्टवेयर डालो, कंप्यूटर करेगा। हम लोग अमीरी पैदा करना चाह रहे हैं तो अमीरी का फार्मूला ब्रेन में डालो, ये करेगा, पैदा करेगा ये, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो डालो उसमें। हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया मेहनत कर, फावड़ा चला, ये चला, मेहनत कर, बस तू नौकरी पकड़ ले, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, 4 बच्चे पैदा कर लेना तो कामयाब हो जाएगा, निपट के चले जाना। इसके अलावा कुछ बताया? क्योंकि जो उनके पास था हमें दे दिया, क्योंकि तब जीने की जरूरत थी। सिर्फ पेट के लिए कमा लो, चुपचाप पड़े रहो, निपट। वो दौर अलग था, वो लोग गलत नहीं थे, वो दौर अलग था, उतनी ही जरूरतें थी। क्योंकि पूरे 50 साल की एक आदमी की जिंदगी की यात्रा में कोई हल्का फुल्का दुनिया में बदलाव आता था, आता नहीं था बदलाव, इसलिए सीखने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी। अब तो रोजाना एक नई दुनिया है, हर दिन एक नई दुनिया है, हर साल दुनिया बदल जाती है, जीने का तरीका बदल रहा है, कमाने का तरीका बदल रहा है। जो आदमी नहीं सीखेगा वो तो मरेगा ही मरेगा, मरेगा। बोलो मेरे साथ, मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा। जोर से बोलो, मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा। और जोर से बोलो, मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा। जो सीखेगा, बोलो मेरे साथ, जो सीखेगा, जो सीखेगा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग नहीं सीखता, क्योंकि जो सीखेगा उसको सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। हाँ जी, यस, यस और नो? यस। और RCM में सीखना क्या है? 2 ही काम है RCM में। एक तो है खाना, क्या है? खाना, कपा गप, कपा गप, कपा गप। दूसरा है बताना, मैंने ये खाया मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये खाया मेरे साथ ये हो गया। जो भी टेढ़ा मेढ़ा आंका बाका करता हुआ नजर आए, खट से बता दो तेरे को डकार आ रही है, बायोस ले ले, एकदम ठीक हो जाएगा। ठक बोलेगा ये क्या होता है? अबे बोला बुद्धू तेरे को इतनी, आजा आजा आजा, मैं जानकारी देता हूँ, ये रे कैटलॉग, ये पढ़ ले, ये वीडियो, ये देख ले, ठक इतना। लेकिन हम बातें कौन सी करेंगे? कल कौन सा पान खाए हो, कल कौन सा पौवा पिए हो, आज हम पार्टी देंगे आपको, बहुत मजा आएगा। बातें तो ये करते हैं उनके साथ। हाँ जी, और हम अपने आप को होशियार मानते हैं। क्या मानते हैं? होशियार, इंटेलिजेंट, सबसे बढ़िया, राइट? जो हमारे घर में छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे हरियाणा की तरफ उसको बोलते हैं बुद्धू, नादान। गुजराती में बोलते हैं अकल नाथी, अकल नथी, है ना? उड़िया में क्या बोलते हैं? बोकल, बोका, बोका, बोका। क्या बात है ना? छोटे बच्चों क्या बोलते हैं? बोका। कोई और मतलब तो नहीं है? कुछ और बुलवा दो मेरे से। और मेरे को दिल्ली पहुंच के पता लगे कि आप, है ना? छोटे बच्चों को बोलते बोका,
और बड़े को बाप क्या बोलता अपने आप को? उड़िया है? क्या नहीं? चालक। क्या नहीं? हाँ, अब देखो आप, ये छोटे वाला तो बोका बोका बोका, खुद को ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, राइट? अच्छा, छोटा बच्चा क्या पीता है? छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है, चांद गोल कैसे है, ये ऐसे कैसे है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, और दिन में 300 बार हंस रहा है, हा हा हा, चींटी भी चल रही है, वो काम पे लगा हुआ है, हर वक्त वो लर्निंग ले रहा है, और जो जो वो सीखता जा रहा है उसका सॉफ्टवेयर तैयार होता जा रहा है, और उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हम कर रहे हैं, इधर मत कर, यानी कि उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, उसमें वायरस डाले जा रहे हैं। और बड़ा आदमी, उसको पूरा ज्ञान है, पूरा फुल ज्ञानी है। ये बुद्धू है, ये दूध पीता है, ये जो ज्ञानी है ये दारू पीता है। ये जो बोका है ये किसी को गाली नहीं देता, ये जो ज्ञानी है ये खुद को गाली देता है। दुनिया को तो देता ही देता है, ये खुद को देता है गाली। बोलो कैसे? आरसीएम जवान करता है, उससे पहले करता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। और गुर्दे बोलते साला इससे गंदी गाली दुनिया में कोई नहीं है जो आदमी खुद को गाली दे कि मेरे बस का नहीं है, इससे घटिया गाली दुनिया में है नहीं कि आदमी खुद को ही गाली दे। अरे हमसे 1000 गुना बढ़िया है वो बोका। वो कम से कम कोई काम करने से पहले डाउट तो नहीं कर रहा उसके ऊपर ये होगा कि नहीं होगा। उसको जो चाहिए सीना ठोक के बाप को बोलता है ये चाहिए, बोला नहीं है तो बोला वो रोना चालू कर देता है। बाप बोलता है साले चुप हो जाए ला। हेलो, हमें जो चाहिए हम भी पुकारना शुरू कर दे, हमारे भी बापू कहीं ना कहीं बैठे हैं। हेलो, बैठा है, पैसे वाला बनना है तो पहले तो बनना है, ये सॉफ्टवेयर में डालो कि साला गरीब तो नहीं मरूंगा, पहले तो इतना डालो। जब इतना सॉफ्टवेयर में आ जाएगा तो अपने काम के सॉफ्टवेयर अपने आप पकड़ के लाएगा, अपने आप पकड़ के लाएगा, अपने आप पकड़ के लाएगा, अपने आप। हम क्या लगता, मैं कुछ नहीं करूं, तेरे कहने पे फार्म भरा है, तू जाने। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, हमें सदियों पहले मिले, क्या देख मेरे को आरसे में कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तू बोल रहा है जीजा साला पड़ोसी यार दोस्त सगे, तू बोल रहा है चल भर दिया, देख तेरी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? हाथ, क्या बात है, क्या बात है, एक बार तालियां बजा लो आप लोग, क्या बात है। देखो हम सब भाई बहन हैं, हम सारे के सारे भाई बहन हैं ब्रह्मपुर में। पूछो कैसे? क्योंकि जैसे दादा परदादा और जैसे पिताजी मेरे, वैसे ही दादाजी और पिताजी हम एक जैसे खानदानों से हैं। आप में से कोई टाटा की औलाद तो नहीं है? देखो आपके जो सामने खड़ा ये भी बिड़ला की औलाद नहीं है, लेकिन इसकी औलाद बिड़ला बनने की राह पे चल पड़ी है, क्योंकि उसके बाप ने पिछले 25 साल ऐसी की तैसी कराई है, और जिन तरीकों में वो लोग बिड़ला बने हैं, राइट, उन तरीकों को सीखा है जो मेरे दादाजी या मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया, मेरे टीचर्स ने नहीं सिखाया, मेरे दोस्तों ने नहीं सिखाया, जहां पर मैंने नौकरी की उन्होंने नहीं सिखाया। एक सवाल आया दिमाग में, सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन आया कि कैसे होगा, उसके आसपास की किताबें ढूंढी, वहां से पता चला डायरेक्ट सेलिंग आने वाली दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये चलते चलते अचानक सामने आरसीएम आया, जैसे आया दोनों चीजों का मिलन हो गया और पकड़ लिया आरसीएम को। हाँ जी, क्या कर लिया? पकड़ लिया। जोर से बोलो, पकड़ लिया। और पकड़ मजबूत होनी चाहिए, जैसे आपने बीवी को पकड़ा है। घर में 70 बार गाली गलौज हो जाए, तू कमीना, तू कमीनी, तू ये, फिर भी रहते तो वहीं पर है ना। हेलो, क्योंकि बीच में 2-3 बच्चों की चेन बंधी हुई है। हेलो, यस और नो? आप भी अपने मकसद को बीच में लटका लो, आए कुछ ना आए जाए, सामान खाते रहो, सवेरे शाम टेक्निकल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तैयार है? तो बिजनेस को अपनी वजह से करेंगे कि किसी और की वजह से? लेकिन बहुत बड़ी मास है, आप बोलते हो तो कर लेता हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा बोलते हैं ना। जो भी आदमी बोले, ऐसे लोग बहुत बोलते थे, और मैं अंदर ही अंदर सोचता था, मैं क्या कमीने में कई लोगों से पूछ रहा था, मैं क्या शादी की? कि हाँ।
मैं कहा शादी के वक्त अगर कोई आके बोलता, शादी के वक्त रोया था कि शादी तो कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। किसी दोस्त को बोला तेरे भरोसे शादी कर रहा हूँ, वहां तो बड़ा चौड़ा होकर घूम रहा था, दूर हटो दूर हटो। तो बच्चे की तरह चौड़ा होके यहाँ भी आ जाए, बोला साला सामान ही तो खाना, दुनिया को बताना ये काम तो यूं कर दूंगा मैं। जैसा सवाल दोगे वैसा ब्रह्मांड से जवाब आएगा। जितना मरा हुआ सवाल करोगे उतना मरा हुआ जवाब आएगा, जितना मजबूत सवाल करोगे उतना मजबूत जवाब आएगा ऊपर से। ये सवाल और जवाब का खेल है। मेरे कहने से आपको बात पकड़ में नहीं आएगी। जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे ना तब तक बात पूछो कैसे 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 कैसे। देखो मैं जिस एरिया का हूं ना, हरियाणा से, वहां पे किसी भी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं है, वो आदत में नहीं है। और हर एरिया में भाषा बदल जाया करती है। हरियाणा में पिताजी को भी तू कह के बोला जाता है। क्या बोल के? तू कित गया था, ऐसे बात कर लेते हैं। जब मैं राजस्थान में आया तो मैंने देखा यहाँ तो मामला ही अलग है। वहां तो कुत्ते को भी बोलते हैं कुकुर साहब, मुझे मामला ही उल्टा है। हरियाणा में जो है वो, पंजाब में आप बाई बाई किसी को बोलोगे तो इसका मतलब घर की नौकरानी, बाई मतलब घर की नौकरानी। राजस्थान में आके बाई बोलते हैं तो मतलब माँ बहन बेटी बाई। हरियाणा पंजाब में बहन बोलते हैं, राइट। गुजरात में गया तो पता लगा बहन मतलब बीवी को भी बहन बोलते हैं। तो हर 50-100 किलोमीटर में शब्दों के मतलब निकल जाते हैं। तो मैं तो 3000 किलोमीटर दूर आया हूं, मेरे कुछ शब्द अलग हो और आपका मतलब कुछ और हो तो उस शब्द को मत पकड़ना, मेरी भावनाओं को पकड़ लेना, काम हो जाएगा। शब्दों को मत पकड़ना। हेलो यस। और जहां जिस कॉलेज में हम, इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पढ़ते थे, वहां पर साला हर बात में जुड़ा होता था। और आज हमें कॉलेज से निकले हुए 30 साल हो चुके हैं। और जब 30 साल बाद भी हम मिलते हैं, कोई यूएस में बैठा है, कोई कनाडा में मिलता है, फोन पे जहां पर भी बात होती, हमारे बच्चों की शादियां होने लगी, काफी सारे बच्चों की शादियां होंगी। उम्र अभी मेरी 52 साल है। तो जब उन बच्चों की शादियां होती हैं और आपस में मिलते हैं तो जो पुराना दोस्त कॉलेज वाला आता है वो दूर से बोलता है, और कमीने लेट क्यों आया है? अबे साले तूने वो टायर पंचर हो गया ये, मतलब ऐसी। तो बच्चे बोलते पापा आप लोग कैसे? अरे मैं कहा अगर गलती से हमने ऐसे बात कर ली ना, हेलो मिस्टर मोहन हाउ आर यू, दो दोस्तों ने, तो दूसरे वाला बोलेगा बुखार है क्या? यानी कि जब तक वो साला या कमीना नहीं बोलो लगता ही नहीं, मतलब ये बोलने के बाद लगता है यस अब जिगर का टुकड़ा आया। बात आगे पकड़ में। हाँ मतलब जिसको साला बोल रहे वो बोल रहा है यस ये मेरा असली दोस्त है। लेकिन राजस्थान में या इधर कहीं बाहर की भाषा में कहीं पर भी बोलो साला, बोलेगा मेरे को साला कैसे बोल दिया, है ना। और जो स्कूल में कॉलेज में थे हम, वो बोलता साले, बात यहीं से शुरू होती है, पहला सेंटेंस होता है। बात आ रही पकड़ में? yes. हाँ, क्योंकि जिनके सॉफ्टवेयर में ये बात नहीं होती वो इसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं, yes. राइट yes. कहां पर थे हम? कहां पे थे इससे पहले? कहां पर थे? बोलो 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 बोलो। है जी? कौन से वाला? बोलते रहो बोलते रहो। नहीं नहीं, बोका तो कई देर होगी गए हुए। है उसके आगे है? पूछो कैसे? हाँ, ये तालियां बजा दो एक बार। खाना खाना है और ये दो काम है करने के, राइट। ये हम सदियों से कर रहे हैं, कभी पैसे नहीं आए, अब करेंगे तो पैसे आएंगे। और मेरा एक नारा है जो मैंने वॉरेन बफेट से सीखा है। वॉरेन बफेट कौन है? गूगल पे डाल के देख लेना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पिछले 25 साल से नंबर 2 पे है अमीरी में, लेकिन पिछले 25 साल से इतना पैसा दान में दे चुका जितनी पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है। 8 साल का था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, 8 घंटे पढ़ाई करता था स्कूल में, 8 घंटे सोता था, सवेरे के 4 घंटे अखबार बांटता था गली में, शाम के 4 घंटे पार्ट टाइम 2 जगह नौकरी करता था, सवेरे 4 घंटे और शाम के 4 घंटे। हम क्या करते हैं, इतने लाड साहब हो जाते हैं पेट में खाना डलते ही कि हम टांग पे टांग रख के सो जाते हैं, क्योंकि हम हरिश्चंद्र और पता नहीं कौन से राजा की औलाद है। हाँ जी। और एक दिमाग में सॉफ्टवेयर घुसा होता है कि टाइम नहीं है,
टाइम नहीं है। और आधे लोगों को तो एक और भी चीज घुसी होती है हमको तो जरूरत ही नहीं है कमाने की, क्यों?